नमस्कार आप सभी को। मैं अंकित गुप्ता एग्रोहा टॉक्स के पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में एग्रोहा बिजनेस वर्ल्ड के फाउंडर एंड चेयरपर्सन मिस्टर करण जीगर हमारे बीच मौजूद हैं। तो करण जीगर से आज हम जानेंगे कि एग्रोहा जो एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म अभी सर ने फाउंड किया है, तो उसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या नीड है कि ये चैप्टर चालू हुआ। एग्रोहा आपने स्टार्ट किया सर चैप्टर, उसका एग्रोहा नाम रखने का क्या कारण है और ये नाम कहाँ से आया? जी। मेरे ख्याल से अंकित भाई, जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनमें से जो भी लोग अग्रवाल समाज से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं, स्पेशली जो सीनियर्स हैं हमारे, वो सब लोग अग्रोहा वर्ड से और अग्रोहा नाम से भली भांति मेरे हिसाब से परिचित होंगे। बट फिर भी सभी के लिए, और क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता दूं, अग्रोहा जो है हमारे अग्रवाल समाज की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी महाराजा अग्रसेन जी से। और अग्रोहा जो जगह है वो बेसिकली महाराजा अग्रसेन जी का जो राज्य उन्होंने स्थापित किया था उसका नाम जो है वो अग्रोहा है। अग्रोहा आज की परिस्थिति में हरियाणा के पास में जो हिसार शहर है उसके पास में अग्रोहा आता है। और वहाँ पे एक अग्रोहा धाम के नाम से भी जगह है जहाँ पे महाराजा अग्रसेन जी का भी मंदिर है, माँ लक्ष्मी जी का भी मंदिर है। तो महाराजा अग्रसेन जी की जो है से ही इंस्पिरेशन लेके, और अग्रोहा जो जगह है उसी की इंस्पिरेशन से इस प्लेटफॉर्म का नाम हमने उस नाम से रखा है। और अग्रोहा जो वर्ड है बेसिकली इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, इस पूरे प्लेटफॉर्म का जो फुल नेम है वो है अग्रवाल ग्लोबल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन एस्पिरेशंस, जो कि एब्रिवेशन के फॉर्म में जो है अग्रोहा बन जाता है। तो बोलचाल के तौर पे हम इसको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म को अग्रोहा बिजनेस प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया करण जी, आपने एग्रोहा की बेसिकली अग्रसेन महाराज की लेगेसी को आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। कोशिश करिए छोटी सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली सर, आप भी बहुत समाज के बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। आप खुद एक रोटेरियन है, जी। है ना? तो लोगों को थोड़ा सा ही जानकारी दीजिए कि बिजनेस नेटवर्क प्लेटफॉर्म और एक कम्युनिटी बेस्ड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या डिफरेंस? मैं, जैसा आपने बताया कि मैं खुद रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ। पास्ट में मैं एक बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है BNI के नाम से, उससे भी 3.5 साल तक जुड़ा हुआ था। और ये सभी प्लेटफॉर्म्स जो हैं अल्टीमेटली अपने मेंबर्स के साथ में मिलके किसी ना किसी कॉज के लिए जो है काम करते हैं। तो अगर हम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे जैसे रोटरी इंटरनेशनल है, अलायंस इंटरनेशनल है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का नाम हम सुनते हैं, और जिसके ऊपर कई कई लोग पूरी दुनिया में मेंबर्स बने हुए हैं और वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और वाकई देखा जाए तो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्किंग जो होती है उसको इन प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी दुनिया में किया है। जब हम बात करते हैं बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए, तो हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे BNI का। तो उसी की तर्ज पे हिंदुस्तान में भी कई अलग अलग बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और BNI के अलावा भी बहुत बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे टाई एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, EO के नाम से एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस नेटवर्क को हैंडल करता है। तो बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अंदर जो मेंबर्स बनते हैं वो सब बिजनेस ओनर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ये होता है कि कैसे अपने मेंबर्स के बिजनेस की ग्रोथ में उनको हेल्प करें। तो और जब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की बात आती है तो वो समाज सेवा के लिए काम करते हैं, और उनका उद्देश्य यही होता है कि कैसे वो मेंबर्स मिलके अपने खुद के साधन को जुटा के या लोगों से साधन जुटा के जो है अच्छे बढ़िया कार्य जो है वो लोगों के लिए कर सकें। अग्रोहा बिजनेस प्लेटफॉर्म जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो प्योरली एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि इसको हमने कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म की तर्ज पे शुरू किया है। तो अग्रवाल समाज के अंदर जो भी लोग आते हैं, जो कि जिनका सरनेम अग्रवाल है, या जैसे मेरा गर्ग है, आपका गुप्ता है, बंसल, कंसल, तिंगल, तायल, बहुत सारे सरनेम्स हैं, जिंदल। तो ये सभी सरनेम्स जो हैं अग्रवाल समाज के अंदर आते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं जो कि बिजनेस में हैं और अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है अपन ने बनाया है। आपने सर जैसे BNI टाई इन सब के नाम लिए, तो लोगों का ये जानना था सर कि ऑलरेडी मार्केट में या अपने उदयपुर में ग्लोबल नेशनल लेवल पे बहुत सारे बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम ऑलरेडी 2 3 या 4 लोग मतलब बिजनेस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो एग्रो हम क्यों ज्वाइन करें? ये बात आपकी सही है बिल्कुल अंकित जी, कि कई लोग किसी ना किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से या बिजनेस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए होंगे, जो कि बिजनेस में बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बात वैसी है कि घर में एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी क्यों खरीदें। तो क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है, तो इसीलिए दूसरी गाड़ी की ज़रूरत है। वैसे ही बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी मल्टीपल किसी के लाइफ में हो सकते हैं,
और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। मैं खुद जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। मेन बात यह है कि क्या हम सिमिलर तरीके के प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हैं या हर प्लेटफॉर्म हमको कोई नए तरीके का नेटवर्क दे रहा है, कोई नया एडवांटेज दे रहा है जिसके लिए हम किसी नए प्लेटफॉर्म को भी अपने पोर्टफोलियो में या अपने नेटवर्क में जोड़ रहे हैं। तो अग्रोहा जो बिज़नेस प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो मेंबर्स बनेंगे वो सब अग्रवाल समाज के ही लोग होंगे, अग्रवाल्स ही होंगे। और तो वहाँ एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि अभी हम लोगों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए कि एक नया तरीके का नेटवर्क बनाएं जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क बना हुआ है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो भी डिस्टर्ब ना हो और हमको एक नए नेटवर्क के थ्रू एक नए तरीके के लोगों के साथ में बिजनेस करने की और सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इस वजह से हमारा ऐसा मानना है कि अभी तक जो हमने फीडबैक लिया है, अभी तक जिन लोगों के साथ में हमने अलग अलग शहरों में बात की है अग्रोहा के प्लेटफॉर्म के बारे में, तो सबका इंकरेजिंग रिस्पॉन्स आया है और सभी लोग किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एंड सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ, ये कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे उनका भी कोई नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा और इस नेटवर्क में नए जो लोगों के साथ उनका जुड़ाव होगा उससे और एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको जो कि है मिल पाएगा। बढ़िया है करण जी, आपने ऐसे कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करी तो कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले जो ग्लोबल नेशनल लेवल पे बहुत सक्सेसफुल है जीतो का नाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उसी के हिसाब से जैसे वो जैनों का है तो अपने अग्रवालों के हिसाब से ही है। हाँ, आप कह सकते हैं बिल्कुल। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्टिविटीज़ हम अग्रोहा में करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से बिजनेस पे ही फोकस्ड रहेगी क्योंकि अगर आप देखें तो अग्रवाल समाज जो है वो बहुत विशाल है और बहुत ही भव्य तरीके से करीब करीब हिंदुस्तान के हर शहरों में जहाँ पे भी अग्रवाल्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं और बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। तो हम तो एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ अग्रवाल समाज में जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करने की। तो जो इस प्लेटफॉर्म का नाम आपने लिया वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अपने समाज के लिए, और हम भी बेसिकली बिजनेस नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने समाज में ये काम अग्रोहा के प्लेटफॉर्म पे करना चाह रहे हैं। कोई अगर मेंबर बनना चाहे अग्रोहा तो वो कैसे बन सकता है? बिल्कुल। सो जैसा कि मैंने कहा है ये बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो नॉर्मली किसी भी बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी पर्सन अगर जुड़ता है तो वो किसी के इनविटेशन के बेसिस पे ही जुड़ता है। बिकॉज़ हमको मेक श्योर करना होता है कि जो बिज़नेस ओनर जुड़ रहा है हमारे साथ में वो क्या बिज़नेस करते हैं, किस क्लासिफिकेशन से आते हैं और उनके जुड़ने से उस चैप्टर के अंदर जो लोग जुड़े हुए ऑलरेडी हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। तो उसको देखते हुए ये इनवाइट ओनली फॉर्मेट रहेगा। तो इसकी शुरुआत इस तरीके से होगी कि अगर मान लीजिए आप मेंबर बनना चाहते हैं तो हम या तो हम आपके पास पहुंचेंगे या आप हमारे पास किसी तरीके से आएंगे। हम आपके बिज़नेस के बारे में जानकारी आपसे लेंगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपके शहर में जो बना हुआ होगा आपके ऑफिशियल चैप्टर को लॉन्च होने से पहले, उसके अंदर आपको पहले जोड़ेंगे। फिर हमारी जो भी कोई लॉन्च से पहले मीटिंग्स होगी, कोई टी कॉफ़ी मीटिंग होती है या कोई प्रोग्राम होकर हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे कि उदयपुर में अभी हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, काफ़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ करी है। तो उसमें हम आपको इनवाइट करेंगे, वहाँ पे हम इस अग्रोहा की एक्टिविटीज़ क्या रहेगी उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से जानेंगे। और फिर जब हमें लगता है और आपको भी लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से हम सबको फ़ायदा होगा, तो हम आपके पास में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म भेजेंगे जिसको कि आप फिल करके पूरी डिटेल्स अपने बारे में हमें देंगे और फिर उसको भरने के बाद और उसके अप्रूवल के बाद में आपके पास में इसकी मेंबरशिप फ़ी पेमेंट करने का एक ऑप्शन आएगा, जिसको जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो ऑफिशियली आप जो है सिस्टम के ऊपर अग्रोहा के आपके शहर का जो चैप्टर है उसके मेंबर बन जाएंगे और आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। और जैसे ही आप मेंबर बन जाते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसका कि नाम हमने रखा है वाइब्सनेट, उस वाइब्सनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक मेंबर बन जाएंगे और आप न सिर्फ अपने शहर के बट पूरी दुनिया में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी अग्रवाल बिजनेस ओनर्स अलग अलग शहरों में जुड़े हुए होंगे उनके साथ में आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे आगे अपनी नेटवर्किंग को और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर ये अग्रोहा जो चैप्टर है इसकी शुरुआत सर उदयपुर से ही करेंगे कि कोई दूसरी सिटीज में भी अग्रोहा चैप्टर पहले शुरू हो सकता है, कैसे क्या इसका आप करेंगे सर? क्योंकि हम और आप अभी उदयपुर में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और हम लोगों ने उदयपुर से हमारी शुरुआत करी है, तो हम कह सकते हैं कि उदयपुर से ही पहला चैप्टर शुरू होगा। और हमारी अभी फोकस जो है करीब 7 शहरों पे है, जिसमें राजस्थान में उदयपुर, कोटा और जयपुर, और राजस्थान के बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और अहमदाबाद। तो ये टोटल 7 शहर हैं जहाँ पे हमारा टोटल अभी फोकस है, जहाँ पे हम इस नेटवर्क को धीरे धीरे ग्रुप आगे बढ़ा रहे हैं। उदयपुर में हमारी कुछ मीटिंग्स ऑलरेडी हो गई है जब हम आज बात कर रहे हैं इस आज के डेट के हिसाब से, और बाकी जो शहर हैं उनके लिए हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हर शहर के एक्टिवेट हो चुके हैं, जिसके ऊपर धीरे धीरे डेली बेसिस पे जो लोग जिज्ञासा रख रहे हैं अग्रोहा के बारे में, जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, उनको हम जोड़ते जा रहे हैं। और जैसे हमने उदयपुर में प्री लॉन्च मीटिंग्स स्टार्ट करी है, इवेंट्स स्टार्ट किए हैं, वैसे ही हम उन शहरों में भी स्टार्ट करेंगे। एक
चैप्टर अगर किसी शहर में हम जब शुरू करेंगे ऑफिशियली, तो कम से कम 20 मेंबर्स जो है ऑन बोर्ड हमारे पास में होने चाहिए। उसके बाद ही वो ऑफिशियली उस चैप्टर को उसका जो है चैप्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि वो ऑफिशियली अपनी मीटिंग्स जो है फिर फुल फ्लेज जो है स्टार्ट कर पाएंगे। तो सर ये जब एग्रोवा चैप्टर जो है इसकी आप क्या फ्रेंचाइजी देंगे, और एक शहर के अंदर कितनी फ्रेंचाइजी लोग ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कई इंक्वायरीज़ हमारे पास इस बारे में आ रही है। जी हाँ, हम अग्रोहा के चैप्टर्स की फ्रेंचाइजी देना चाहेंगे। हम फ्रेंचाइजी वर्ड यूज़ ना करके हम बेसिकली उनको फ्रेंचाइजी पार्टनर्स कहना चाहेंगे, और जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे किसी भी शहर पे बनेंगे उनको हम जो है चैप्टर डायरेक्टर के डेजिग्नेशन पे रखना चाहेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी शहर में कोई चैप्टर डायरेक्टर अगर हमारे साथ जो में जुड़ेगा, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो रहेगी कि अपने शहर में एक चैप्टर जो है वो अग्रोहा का वहाँ पे स्टार्ट कराए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेंबरशिप कोई अगर लेगा तो हम पहले उनको हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, हम उनके बारे में समझेंगे, और जब हमको लगेगा कि हाँ आप मेंबर बन सकते हैं और आपके बनने से हमको और आपको दोनों को फ़ायदा होगा, तो ही हम आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए और फीस फिल करने के लिए बोलेंगे। सिमिलर तर्ज पे अगर आप कोई अपने चैप्टर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं अपने शहर में अग्रोहा स्टार्ट करने के लिए चैप्टर को, तो आप के साथ में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि हम आप भी अच्छे से हमको जान पाएँ, हम भी आपके बारे में जान पाएँ, और अगर हम ये दोनों मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हम मिलके एक अच्छा चैप्टर आपके शहर में बना सकते हैं, तो फिर हम आपको जो फ्रेंचाइजी की जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ है उसके बारे में डिटेल में समझा पाएंगे। और हमने कहा चैप्टर डायरेक्टर, इसका मतलब ये है कि एक शहर में हर कोई भी अगर एक चैप्टर होगा तो उसके एक चैप्टर डायरेक्टर होंगे। अगर किसी शहर में कोई बड़ा शहर है जहाँ पे एक से दूसरा चैप्टर फ्यूचर में आता है, तो वहाँ पे एक अलग फ्रेंचाइजी ओनर हो सकता है, एक अलग चैप्टर डायरेक्टर भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक शहर में एक ही चैप्टर डायरेक्टर या फ्रेंचाइजी ओनर होगा, वो भी मल्टीपल हो सकते हैं। ओके सर। एक सर जो ज्वाइन करता है कोई भी बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो उसको ये रहता है कि जहाँ जो हमने नेटवर्क ज्वाइन किया है तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है, तो एज ए अग्रोहा चैप्टर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो वो अपने मेंबर्स की मदद कैसे करेगा? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आप अग्रोहा के लिए किसी मीटिंग में हमारे आएंगे या हमसे डिस्कशन करेंगे, तो हमको आपको पहले ही बताएंगे कि हमारे मेन 4 पिलर्स ऑफ अग्रोहा क्या है। हमारे मेन जो 4 पिलर्स हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी अग्रोहा की सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड होगी, वो हैं सबसे पहला है नेटवर्किंग, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है ग्रोइंग, और चौथा है बॉन्डिंग। जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, तो हमारा उद्देश्य यही है कि एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो और 20 मेंबर्स के साथ में एक प्लेटफॉर्म एक चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपको एक शुरुआत में कम से कम 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ में आप शहर के अंदर नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो, आपकी ऑफिशियल मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो, और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के बिजनेस को समझ के उनको आपस में भी बिजनेस दे सकते हैं, प्लस आप अपने एक दूसरे के नेटवर्क में बिजनेस रेफर भी कर सकते हैं एक दूसरे को। तो पहला तो पार्ट तो ये हुआ नेटवर्किंग का, और नेटवर्किंग का दूसरा पार्ट है कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ऑफिशियल मीटिंग्स में या वन ऑन वन सेशंस में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तब तो हम बिजनेस एक्सचेंज करते ही हैं, बट जो प्लेटफॉर्म है वो कई ऐसे इवेंट्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करेगा, कई ऐसे क्रॉस चैप्टर एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेगा जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को और नए लोगों के साथ में भी जोड़ सकें। तो आप सिर्फ अपने 20 लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे जो आपके चैप्टर में है, कम से कम 20 लोग, बट आपको एक लार्जर कैनवस जो है नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड जो है मिलेगा, जिसके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और नेटवर्किंग के बाद जो हमने बात करी थी वो थी लर्निंग की। लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे मेंबर्स को सबसे ज़्यादा काम आता है, बिकॉज आज हम जानते हैं कि आज के टाइम में हर बिजनेस ओनर्स जो है अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आगे नहीं बढ़ेगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो आज चाहे एआई का दौर है, आज डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, आजकल बिजनेस में कई तरीके के नए ऑटोमेशंस आ रहे हैं जिसका कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है देश में भी और दुनिया में भी, उसकी नॉलेज हर बिजनेस ओनर को होना बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग से हमारा फोकस इस बात पे है कि हमारे मेंबर्स की जो नॉलेज अपग्रेडेशन है वो रेगुलरली हो सके, उसकी हम पूरी की पूरी तैयारी जो है हमेशा करके रखें। तो हमारा जो हेड ऑफिस है जहाँ से सारे चैप्टर्स मैनेज हो रहे हैं वो भी इन चीज़ों में रेगुलर कोशिश करेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग सेशंस ऑर्गेनाइज करेगा। उसके अलावा जो लोकल चैप्टर है उसकी जो लीडरशिप टीम है वो भी इसके ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स रेगुलरली जो है करेगी। इसके बाद जो तीसरा बात थी वो थी बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग से हमारा मतलब है कि अगर वो मेंबर्स जिनके साथ आप यहाँ जुड़ रहे हैं, आप अच्छे दोस्त नहीं बनते हैं,
अगर आप एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझते हैं, अगर आप किसी मीटिंग में अपने परिवार के साथ एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपका अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर आपका बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा तो आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम कई ऐसी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स करने वाले हैं जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर मेजर फोकस रहेगा, जिससे कि आपकी अच्छी दोस्ती और अच्छी बॉन्डिंग जो है आपके मेंबर्स के साथ बने, जिससे कि बिजनेस करना जो है वो एक एफर्ट ना लगे, वो ऑटोमेटिकली अपने एक दूसरे के बीच में फ्लो होना शुरू कर जाए। और इसके अलावा जो हमने बात की थी लर्निंग और बॉन्डिंग के अलावा थी वो ग्रोइंग की, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि अग्रोहा मेंबर्स को कैसे हेल्प करेगा, हम आपको हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में। ग्रोथ से मतलब है आपकी बिजनेस ग्रोथ में। तो अगर कोई मेंबर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है और एक एनुअल मेंबरशिप फीस पे करके आता है और अपना टाइम इन्वेस्ट करता है पूरे साल अग्रोहा के साथ में, अग्रोहा के मेंबर्स के साथ में, तो हम उसको साल में कितनी बिजनेस ग्रोथ दे पाए हैं उसको ट्रैक करने के लिए हमारा पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो काम आएगा। तो हम एक दूसरे को कितना बिजनेस दे पा रहे हैं, कौन कितना बिजनेस कन्वर्ट कर पा रहा है, कौन कितने नए शहरों के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पा रहा है, कितने नए कोलैबोरेशंस कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सिस्टम में ट्रैक होगी। तो ये चारों एरियाज़ जो मैंने आपको बताए, इन चारों एरियाज़ पे पूरा फोकस रहेगा, जिससे कि मेंबर को हम पूरी तरीके से साल भर में एक वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम और ग्रेट रिलेशनशिप्स एंड बॉन्डिंग जो है लोगों बाकी मेंबर्स के साथ दे पाएंगे। दूसरा सर, क्योंकि ये एग्रोवा एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो बिजनेस है मतलब ऑफिशियल मीटिंग्स के रेगुलरली होंगी, तो पहले तो एक महीने के अंदर कितनी मीटिंग्स होंगी सर, और उसका क्या फॉर्मेट रहेगा? जी, सो आप जैसे हमने शुरू में बात करी कि बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स मार्केट में हैं। अग्रोहा का जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है वो हम यहाँ पे कहते हैं कि आपके चैप्टर के अंदर जो सिस्टम और पॉलिसीज़ आपको डिफाइन करनी है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तो अग्रोहा की तरफ से वेल डिफाइंड होगा। उसके अलावा जो लोकल चैप्टर है वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ लीडरशिप टीम है, वो अपने हिसाब से अपने बायलॉज को ड्राफ्ट कर सकती है और अपने शहर में और अपने मेंबर्स के हिसाब से वो जो पॉलिसीज़ और जो प्लानिंग ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटी साल भर में करना चाहते हैं वो अपने बायलॉज में अपडेट करके हमसे अप्रूवल के लिए बना सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है अंकित कि ये प्लेटफॉर्म ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में अग्रोहा के जो चैप्टर्स बनेंगे वो सभी के सब एक ही तरीके से काम करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं, क्योंकि हर शहर में थोड़ा कल्चर अलग होता है, हर शहर की साइज़ अलग होती है, वहाँ के डायनामिक्स अलग होते हैं, बिजनेस के तौर तरीके अलग होते हैं। जैसे हम बैठे हैं उदयपुर के अंदर, हम यहाँ पे मार्बल का बहुत अच्छा काम है, तो हमने कई बार देखा है कि कई इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो सुबह जल्दी की मीटिंग्स में नहीं आ पाते हैं। हॉस्पिटैलिटी हमारे पास में बहुत बड़ा सेक्टर है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग जो होते हैं वो वीकेंड्स में किसी प्रोग्राम में किसी इवेंट में मुश्किल से आते हैं, बिकॉज वो उनका बिजी टाइम होता है। तो हमको वो फ्रीडम देना ज़रूरी है जिसके अंदर उस शहर के अंदर उस चैप्टर में जो लोग हैं इनिशियली जुड़ रहे हैं उनके हिसाब से वो चैप्टर की पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो पाए। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम वेल डिफाइंड पहले से रखेंगे। उसमें आता है महीने में एक ऑफिशियल मीटिंग मैंडेटरी है जो कि सारे मेंबर्स के साथ में होगी, जिसके अंदर विजिटर्स भी बुलाए जाएंगे, जो कि करीब 90 मिनट्स का स्लॉट जो है मिनिमम उस मीटिंग का होगा। और उस मीटिंग का जो डेट और टाइम का फॉर्मेट है वो भी हम उस चैप्टर पे छोड़ेंगे। हम नहीं कहेंगे कि आपको मॉर्निंग मीटिंग ही करनी है या आफ्टरनून मीटिंग ही करनी है या वीकेंड मीटिंग ही करनी है। आप जो भी मीटिंग टाइम और स्ट्रक्चर जो आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप अपने बायलॉज में डिफाइन कर लें। पर हाँ, जो आप बायलॉज में डिफाइन कर लेंगे उसको फिर आप रेगुलरली फॉलो करें, ताकि मेंबर्स में क्लैरिटी रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये चैप्टर किस तरीके से चलेगा। तो शॉर्ट में अगर मैं आंसर आपको करूं तो मंथ में 1 ऑफिशियल मीटिंग होगी करीब 90 मिनट्स की। कोई चैप्टर अगर चाहता है कि हमको 2 या 3 या हर हफ्ते मीटिंग करनी है तो हम उसकी परमिशन दे सकते हैं। अगर कोई कहता है कि हम एक ऑफिशियल मीटिंग के अलावा एक इवनिंग इवेंट भी करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप करेंगे। तो हमको 2 फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हर महीने आपको मिलेगी ही मिलेगी, और उसके अलावा हेड ऑफिस लेवल से भी कई ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होगी, जैसे ऑनलाइन लर्निंग सेशंस हो गया कि मान लीजिए किसी टॉपिक पे हमने कोई बहुत अच्छे इंटरनेशनल एक्सपर्ट को बुलाया है और वो ऑनलाइन सेशन कोई लेते हैं, तो वो हम सारे ही चैप्टर के मेंबर्स को चाहेंगे कि वो उसका फ़ायदा उठाएं। और उसके अलावा हम क्रॉस चैप्टर मीटिंग्स को और क्रॉस चैप्टर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे। तो आप ये कह सकते हैं एक ऑफिशियल मीटिंग या एक ऑफिशियल इवेंट और उसके साथ में कम से कम 2 एक्टिविटीज़ ऐसी जो कि हेड ऑफिस के थ्रू कोऑर्डिनेटेड हो। तो 4 एक्टिविटीज़ महीने की जो होगी वो किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर मिलेगी हर मेंबर को, अदर देन ऑफिशियल मीटिंग्स। ऐसे एक्टिविटीज़ करें जहाँ पे हम कभी कभी अपने फैमिलीज़ को भी एंगेज कर सकें। तो जैसे इंडिया में जो फेस्टिवल्स होते हैं तो हम उस टाइम पे कोई ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, होली पे, दिवाली पे या न्यू ईयर के आसपास, जहाँ पे कि हम मेंबर्स जो हैं अपने फैमिलीज़ के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। तो वहाँ पे बॉन्डिंग वाला जो मैंने बात की थी उसको बढ़ावा हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम बिज़नेस ओरिएंटेड इवेंट्स करेंगे, जैसे ट्रेड फेयर्स हो गए, बिज़नेस कॉन्क्लेव्स हो गए, जहाँ पे हम मेंबर्स को मौका दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दिखाने का, लार्जर ऑडियंस के सामने अपनी चीज़ों को बताने का।
इसके अलावा हम कई एक्सपर्ट सेशंस करना चाहेंगे जिस पे हम बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला सकें। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर हम बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने मेंबर्स को जो है और कम्युनिटी में जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको हेल्प कर सकें। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऑफिशियल मीटिंग्स जो होगी उसमें तो ऑब्वियसली मेंबर्स ही जो है पार्टिसिपेट करेंगे सबसे ज़्यादा, विजिटर्स भी होंगे उसके अंदर, बट जब ओपन इवेंट्स जो होंगे वो सभी के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर हम कोई बिजनेस कॉन्क्लेव कर रहे हैं, कोई ट्रेड फेयर कर रहे हैं या कोई एक्सपर्ट को बाहर से बुला रहे हैं और ऑडियंस के सामने उस एक्सपर्ट को पेश कर रहे हैं सबके फ़ायदे के लिए, तब हम वहाँ पे कम्युनिटी ओरिएंटेड सिर्फ नहीं रहेंगे, वहाँ पे हम सभी को पूरे शहर में आमंत्रित करेंगे कि वो आएँ और उस इवेंट का भागीदार बने। बिकॉज हम वो ये नहीं कह सकते कि बिज़नेस जो है कि वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी में वो होगा। बिज़नेस एक्सचेंज हम अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम मेंबर्स इसी कम्युनिटी के होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर अ लार्जर ओपन ऑडियंस, हम सभी को उसमें इन्वाइट करेंगे। ये सब बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप एक कम्युनिटी से रिस्ट्रिक्ट नहीं है जी, कि जी। अग्रवाल का है चैप्टर तो अग्रवालों में ही करना है। जी। ऑब्वियस बात है, रेफरेंसेस अग्रवालों में ही ज़्यादा होंगे तो बिजनेस भी अग्रवाल ही एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली बट कहीं पे भी हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि हमारे इवेंट्स एक्टिविटीज़ या हमको भी जब कोई वेंडर्स की ज़रूरत होती है तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम कि दूसरी कम्युनिटी के साथ में कोई इंटरेक्शन ना करें, वो वैसा बिजनेस कभी हो ही नहीं सकता। तो और हम उसके लिए पूरी तरीके से ओपन माइंडेड है। सर क्योंकि मैं भी एक अग्रवाल हूँ और मैं भी कुछ लोकल ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास भी क्वेरी आती है कि जैसे अहमदाबाद, दिल्ली में कुछ लोकल लेवल पे ऑलरेडी ये व्हाट्सएप ग्रुप, बिजनेस ग्रुप बने हुए हैं, जी। लेकिन वो उधर ही रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं और एक दो बार कुछ व्हाट्सएप पे कुछ हुआ उसके बाद सब बंद होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि फिर मतलब ये उनसे कैसे डिफरेंट है और ये कैसे बड़ा बनेगा? बिल्कुल, तो हम पहले दिन से ही अंकित बहुत क्लियर हैं कि दिस विल बी अ मल्टी सिटी प्लेटफॉर्म, इट विल बी अ मल्टी कंट्री ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो हमारे नाम में ही लिखा हुआ है इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा जो लोगो है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत क्लियरली एक ग्लोब का सिंबल बना हुआ है जिसमें एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि ग्रोथ को दर्शा रहा है बेसिकली। तो हम पहले दिन से बहुत क्लियर हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से लेके आगे जाना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप पे शुरुआत हो सकती है किसी चीज़ की, बट अगर आप किसी चीज़ को एक प्रोफेशनल वे में चलाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे बहुत दिनों तक वो चीज़ जो है एक्टिवेट नहीं रह सकती। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का जहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन बन पा रहे हैं, उन सबका सम्मान है। बट जैसा कि आपने कहा कि फिर वो एक शहर में ही रह जाएगा या एक क्लोज ग्रुप में ही वो रह जाता है, वो मास लेवल पे या मल्टी सिटी लेवल पे नहीं पहुँच पाता। हमारा जो अग्रोहा प्लेटफॉर्म है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो हमने जो बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की बात की थी, हमारा जो टेक प्लेटफॉर्म है दैट इज़ एट पार विद द अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है हमारा, जो ऑलरेडी मार्केट में प्लेस्ड है और कई ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ कर रही है। सो इस प्लेटफॉर्म के अंदर सारे हमारे मेंबर्स, उनकी मेंबरशिप का मैनेज करना, सारे चैप्टर्स का मैनेजमेंट, उस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट, मेंबर्स की अटेंडेंस हो या मेंबर्स के एक दूसरे को दिए गए बिजनेस हो या उनके एक दूसरे को बिजनेस को सक्सेसफुली कन्वर्ट करने की बात हो, ये सारी चीज़ें जो है वो उस सिस्टम के ऊपर अपडेटेड रहेगी हमेशा, जिससे कि हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमारे मेंबर्स को हम फ़ायदा दे भी पा रहे हैं या नहीं, या मेंबर्स हमारे प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा भी पा रहे हैं कि नहीं। और हमारी जो आपने कहा था कि हेड ऑफिस क्या मदद करेगा, तो हेड ऑफिस की चिंता और प्लस उस चैप्टर की जो लीडरशिप टीम होगी उन सब की चिंता हमेशा यही रहेगी और सोच यही रहेगी कि कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मेंबर्स को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो क्योंकि सब चीज़ें सिस्टम पे है, प्रॉपर रिपोर्टिंग पे है और प्रॉपर ट्रैकिंग उस सिस्टम के थ्रू चीज़ों की हो रही है, तो हम मेक श्योर कर पाएंगे कि हम सबको फ़ायदा दे पा रहे हैं कि नहीं। तो एक नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि अगर किसी को बिजनेस नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, लोग बने रहते हैं उस ग्रुप के अंदर, या उस ग्रुप को थोड़े दिन बाद में बोर होकर छोड़ देते हैं, या उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पाती है कि इस ग्रुप की क्या पॉलिसीज़ है। कई बार वो पॉलिसीज़ मिसयूज़ भी हो जाती है, कभी गुड मॉर्निंग के या गुड नाइट के मैसेजेस उसमें शुरू हो जाते हैं और एक तरीके से उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है वो भी वेल डिफाइंड है, जो प्रोसेस है वो भी सिस्टम के अंदर प्रॉपर वेल डिफाइंड है। तो उस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को और मेंबर्स को ग्रोथ देने में हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरी मदद मिलेगी हमको। आपने सर एक वाइब्स.नेट का नाम दिया, अभी वाइब्स.नेट का नाम दिया, तो बेसिकली ये क्या टेक सिस्टम है और मतलब अपन जो एग्रोहा मेंबर्स जो बनेंगे उनके लिए ये क्या मदद करेगा? क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल पहुंचने के लिए या नेशनल या ग्लोबल जाने के लिए एक टैक्स सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, आप वो टैक्स सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या मदद करेगा एग्रोहा मेंबर्स के लिए? जी, बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो वाइब्सनेट का आपने नाम लिया, तो वाइब्सनेट इज़ द टेक प्लेटफॉर्म ऑफ अग्रोहा। और जितने भी हमारे अग्रोहा के मेंबर्स हैं जिनको कि हम अग्रोहंस कहते हैं, तो जितने भी अग्रोहंस हैं, जिस दिन जो पर्सन मेंबर बनेगा उसी दिन से वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे और उनके पास में 3 तरीके के इंटरफेसेस होंगे। एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अग्रोहंस जो है वो वाइब्सनेट पे लॉगिन करके अपने मेंबरशिप को देख सकते हैं।
दूसरा आपके पास में एक एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है और एक आपके पास iOS ऐप भी अवेलेबल है। तो इफ़ यू आर द वट एवर मोबाइल दैट यू आर यूजिंग, अकॉर्डिंगली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप प्राइमरीली सारे मेंबर्स को काम आएगी और सिस्टम जो ओवरऑल है वो पूरी लीडरशिप टीम को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चैप्टर डायरेक्टर्स को और अग्रोहा हेड ऑफिस को काम आएगा पूरी सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए और सब सारे मेंबर्स की और चैप्टर्स की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए। एक मेंबर अगर अपने मोबाइल में जब वाइब्सनेट की ऐप को ओपन करेगा तो जैसे ही वो ओपन करेगा उसको अपने सारे मेंबर्स, दूसरे चैप्टर्स की डिटेल्स वो सारी उस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अगर मैं किसी भी मेंबर के साथ में कनेक्ट होना चाहता हूँ तो मेरे पास उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनकी बिजनेस डिटेल्स, हर चीज़ अवेलेबल है। एक अग्रोहन दूसरे अग्रोहन से ईजिली जो है वहाँ पे इंटरकनेक्ट कर सकता है और आप जो भी एक्टिविटीज़ पूरे साल में करेंगे वो सारी उस सिस्टम में ट्रैक होगी, रिकॉर्ड होगी और आप हमेशा देख सकेंगे, आपकी लीडरशिप टीम देख सकेगी कि आपके चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो दिस इज़ द टेक प्लेटफॉर्म ऑफ वाइब्सनेट एंड वी वर वेरी मच क्लियर कि अगर हमको एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो विदाउट टेक्नोलॉजी हम आज के ज़माने में नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी रेडी है एंड ऑफकोर्स आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा कि अग्रोहा world.com के नाम से हमारी वेबसाइट भी लाइव है एंड सेकेंडली हम सोशल मीडिया पे भी ऑलरेडी एक्टिव हैं। ये पॉडकास्ट जो है हम अग्रोहा के ही प्लेटफॉर्म पे, अग्रोहा के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। जैसा कि सर आप ने बताया कि ये अग्रोहा टोटली बिजनेस प्लेटफॉर्म है, टोटली अपन बिजनेस के लिए प्रमोट कर रहे हैं और लेकर आए हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो ये कुछ सामाजिक गतिविधियां जो समाज में चल रही है या अग्रवाल कम्युनिटी में चलेंगी उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा या उसके लिए भी कुछ करेगा कि केवल टोटली प्योरली बिजनेस ही? जैसे हमने कहा दिस इज़ अ बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर अग्रवाल्स इन बिजनेस। तो जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ पे ही प्राइमरीली फोकस्ड है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम बिजनेस इवेंट्स के अलावा कुछ बॉन्डिंग इवेंट्स करेंगे हमारे मेंबर्स की इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए। बट इसके अलावा हमारा जो फोकस है वो समाज सेवा के अंदर नहीं है, बिकॉज उसके लिए हमारे अग्रवाल कम्युनिटी में अग्रवाल समाज जो है वो, जैसे हमने पहले भी बात करी, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत व्यापक है और बहुत विशाल है और वो अपनी जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं हम सिर्फ उनसे सीख सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो वो समाज की एक्टिविटीज़ जो है, फिलैंथ्रॉफी जो है वो बहुत अच्छे स्केल पे वहाँ पे हो रही है। तो हमको उस डोमेन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इस प्लेटफॉर्म पे सारा फोकस जो है बिजनेस पे ही रखना है। आजकल आपने देखा होगा कि बिजनेस वुमेन, एक फीमेल लेडी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ठीक। तो आदमियों के, लेडी जेंट्स के लिए तो अपन सब चीज़ करते ही हैं, तो ये कुछ स्पेशल करेगा अग्रवाल बिजनेस वुमेन के लिए? सो बेसिकली अंकित, मेरा मानना है कि बिज़नेस जो होता है या बिज़नेस नेटवर्किंग जो होती है वो जेंडर न्यूट्रल होती है ना। तो और आज के दौर में तो वो बात और भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि कोई बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है तो वो ओनली फॉर मेन या ओनली फॉर वुमेन होगा तो वो उसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ायदा है। तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि बिज़नेस नेटवर्किंग इज़ अ जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटी, तो वो उसी तरीके से होगी। बट क्योंकि आपने फीमेल्स की बात करी है तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पॉलिसी ड्रिवन भी हैं। हम यहाँ पे कई ऐसी पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे जिससे कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारी कम्युनिटी के, जब इस प्लेटफॉर्म पे आएँ तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड और कंफर्टेबल महसूस करें और उनको एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट यहाँ पे मिले, ताकि कभी भी ऐसा उनको अनकंफर्टेबल कोई सिचुएशन ना आए। तो उसके लिए बहुत पॉलिसीज़ जो है बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड भी रहेगी। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और पूरी तरीके से ये प्लेटफॉर्म जेंडर न्यूट्रल है और चैप्टर्स भी जो है पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। बट हाँ, इसमें मैं एक राइडर आपको दे सकता हूँ। कई बार हमने देखा है कि कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या क्लब्स में, एसोसिएशंस के अंदर ऑल फीमेल चैप्टर्स या ऑल फीमेल ग्रुप्स भी बनते हैं। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास में किसी शहर के अंदर आती है कि कोई फीमेल्स ओनली ग्रुप या कोई चैप्टर बनना चाहता है अग्रोहा के प्लेटफॉर्म के अंदर, तो हम उसका स्वागत करेंगे, हमको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर ये अग्रोहा जो चैप्टर है वो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो ये कुछ बड़े व्यापारियों के लिए है कि आजकल कुछ प्लेटफॉर्म से जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं और नए आइडियाज़ को एक मोटिवेशन के रूप में उनको फंडिंग वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही तो बात। आपका भी कोई ऐसी प्लानिंग है? बिल्कुल। देखिए, एक बेसिक पॉलिसी हमने बहुत सिंपल सी ली है अग्रोहा के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो बिज़नेस ओनर है, जो कि अग्रोहा के प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है और मेंबर बनना चाहता है, तो वो एक बिज़नेस ओनर होना चाहिए, उनका एक प्रॉपर बिज़नेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड बिज़नेस होना चाहिए और बिज़नेस जो है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तो अगर आप ये कहते हैं और स्टार्टअप भी 1 साल पुराना हो सकता है, तो स्टार्टअप्स का बिल्कुल वेलकम है और हम चाहेंगे कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी नया फ्रेश अपना बिजनेस स्टार्टअप लेके आया है तो वो एज अ विजिटर हमारी मीटिंग्स में आए। हमारे जो इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ होते हैं, लर्निंग सेशंस आते हैं, उनमें हम उनका स्वागत करेंगे कि वो उनमें आए
और जब उनका बिजनेस आइडिया या बिजनेस जो है 1 साल पुराना हो जाए तो वो डेफिनेटली मेंबर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उस 1 साल के पीरियड को रखने का जो मेन रीज़न था वो बस सिंपल सा ये है कि अगर आप किसी बिजनेस क्लासिफिकेशन में अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि आपको और हमको इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पास करें तो आप उसको कन्वर्ट कर पाएँ और उसको अच्छे से एंटरटेन कर पाएँ। तो इसीलिए 1 साल का एक क्राइटेरिया हमने मिनिमम रखा हुआ है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर, जेंडर का कोई इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है। अब इसी के साथ एक छोटी सी बात और जुड़ी हुई है कि कई बार जब चैप्टर्स फॉर्म होते हैं तो चैप्टर के जो डायरेक्टर बनेंगे या चैप्टर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप बनेगा, लीडरशिप टीम बनेगी, वो अपने बायलॉज में कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर जो होगा हम उसमें किस तरीके के मेंबर्स बनाना चाहेंगे। तो कहने का बात है, जैसे भी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी कि कोई चैप्टर ऐसा हो सकता है जो ऑल फीमेल्स चैप्टर हो, तो ऑब्वियसली बात है उसके बायलॉज में लिखा हुआ होगा कि ये चैप्टर हमेशा फीमेल्स के लिए रहेगा और उनकी टाइमिंग और उनकी सारी एक्टिविटीज़ उसी की तरीके से प्लान होगी। वैसे ही कोई बिजनेस चैप्टर जो है वो ऐसा हो सकता है, जो 1 साल वाली अब हमने बात करी, वो लिमिट को चेंज करना चाहे, अगर आप कि वो कहे कि हम ऐसे मेंबर्स लेना चाहते हैं जिनका बिजनेस को 5 साल या 10 साल हो गए हैं या उनका टर्नओवर इस एक पर्टिकुलर लेवल तक का है, वो उनको बिजनेस मेंबर बनाना चाहते हैं उस ग्रुप के अंदर, तो वो चीज़ें भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यापक तौर पे अग्रोहा का जो प्लेटफॉर्म है वो ये कहता है कि मिनिमम 1 साल का कोई बिज़नेस अगर ओनर है तो हम उसका स्वागत करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो आएँ और अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाएं। और स्टार्टअप्स की जहाँ तक बात है, हम जितना हो सके उतनी मदद जो है हमारी इस कम्युनिटी में जितने लोग बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं उसकी उनकी मदद करना चाहेंगे। हमने इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपने मेंबर्स के लिए कोलैबोरेशंस का एक कॉन्सेप्ट रखा है। कोलैबोरेशंस का मतलब है कि अगर कोई बिज़नेस नया स्टार्टअप करना चाहता है तो हम यहाँ पे उनको फाउंडर्स और को फाउंडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई फंडिंग चाहता है तो हम उसको इन्वेस्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई मेंटर्स चाहता है तो हम उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी का बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और वो उसको फ्रेंचाइज करना चाहता है दूसरे सिटीज़ के अंदर तो हम उसमें भी उनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो मेंबर्स के काम की चीज़ है। तो कोलैबोरेशंस पे हमारा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज मिलती है, बिकॉज बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ तो आप एक पर्टिकुलर लिमिट पे कर पाओगे, बट जब आप इस तरीके के बड़े कोलैबोरेशंस एक दूसरे के साथ करते हो तो वो सक्सेस स्टोरीज जो है बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज उभर के आती है। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल करण जी, अभी लेकिन मैं रिसेंटली ऐसे ही बात चल रही थी अग्रोहा के बारे में, तो किसी ने मेरे को एक क्वेरी भी करी कि यार आप मैट्रिमोनियल का भी क्यों नहीं इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर देते हो कि भाई आप उसी समाज से जुड़े हो, सब अग्रवाल्स हैं, तो हमारे को बहुत ये दिक्कतें आती हैं कि हम कहाँ जाएं, और ऑल दूसरे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं लेकिन कोई कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट। तो ऐसा भी कुछ आपका मानस है इसके अंदर? सो वाइब्सनेट का जो प्लेटफॉर्म है ये इसमें छोटे तौर पे मदद करता है। वाइब्सनेट के प्लेटफॉर्म के अंदर जो मेंबर्स बनेंगे तो उनके पास एक फैसिलिटी होगी कि अगर उनके बिजनेस के अंदर कोई भी जॉब वैकेंसी है जिसके लिए कि वो अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं तो वो भी वो इस सिस्टम के ऊपर अपडेट कर सकते हैं जो बाकी सभी मेंबर्स को विजिबल होगा। तो अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर वैकेंसी आती है और मेरे पास कोई ऐसा CV है या कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं किसी को जानता हूँ जो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, तो मैं उस आपकी रिक्वायरमेंट को देख के आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो मैं जॉब्स में आपकी वैकेंसीज फिल करने में मदद उस तरीके से कर सकता हूँ। उसी तर्ज पे आपने जो मैट्रिमोनियल का क्वेश्चन पूछा उसका भी एक फीचर इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपके पास में हमारी कम्युनिटी के अंदर रिलेटेड कोई प्रॉस्पेक्ट है तो आप वो डिटेल्स वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद वो जब सभी लोगों को, बाकी कम्युनिटी मेंबर्स को दिखाई देगी तो वो भी उसमें अगर कोई सूटेबल मैच होगा तो वहाँ पे वो इंक्वायरी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जॉब्स और मैट्रिमोनियल से रिलेटेड हमने फीचर्स जो है वाइब्सनेट प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए हैं जो मेंबर्स को हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। मेरी खुद की भी जो शादी हुई है, मेरी वाइफ का नाम निधि है जो कि को फाउंडर भी है अग्रोहा के अंदर। तो हमारी शादी भी जो है shaadi.com के थ्रू ही हुई है और ये बाई चांस की बात है कि shaadi.com के फाउंडर जो है अनुपम मित्तल जी, वो भी एक अग्रवाली हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये मैट्रिमोनियल वाली जो बात है आपकी, ये डेफिनेटली इस सिस्टम के अंदर सेटिस्फाई होती है। बट हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि व्यापक तौर पे हमारा फोकस जो है बिजनेस पे ही है, बट हाँ ये कुछ फीचर्स जो है ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अवेलेबल है। अग्रवाल बेसिकली सर बनिया कम्युनिटी कहा जाता है ये, कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चले आ रहे हैं, और है ना जी बिल्कुल। लेकिन अब आज 3rd जनरेशन 4th जनरेशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो कोई अगर अग्रोहा का मेंबर बनता है तो आप अगली पीढ़ी के लिए क्या संदेश दिया जाएगा इसमें? आप सर अग्रोहा को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? अंकित देखो, 5 साल की बात तो बहुत दूर की बात है। आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि कई यूनिकॉर्न्स जो हैं वो पहले साल भर में या 2 साल में आगे यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं कई बिजनेसेस, राइट। तो दुनिया बहुत तेज़ चेंज हो रही है। आज से 1 साल पहले हमको ब्लिंकिट का नाम नहीं पता था और आज ब्लिंकिट, जेप्टो को जो है लोग घर घर में जानते हैं।
तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए आज की तारीख में, आज के एआई के और इंटरनेट के ज़माने में 5 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। तो मैं 5 साल की बात तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2 महीने में, मतलब 2025 में हम अभी बैठे हैं, 2 महीने हमारे सामने हैं, दिसंबर से पहले हम चाहेंगे कम से कम 2 चैप्टर्स जो हैं 2 शहरों के अंदर अग्रवा के हम शुरू कर लें। और अगले साल का हमारा मिशन ये रहेगा कि पूरे देश में या मे बी देश के बाहर भी 100 चैप्टर्स जो हैं अग्रवा के हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। ये मिशन लेके हम लोग फ़िलहाल चल रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगले 3 साल का या 5 साल का हम कोई रोड मैप ऐसे नहीं आधारित कर पाएंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सक्सेस होंगे, हर चैप्टर जब स्टार्ट होगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक एक नंबर जब आगे बढ़ेगा, तब हम जो लर्निंग्स लेंगे, जो हमारे पास में लेसन्स हम लर्न करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि हमको कैसे सिस्टम को इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर मैं आपका क्वेश्चन का सही आंसर अगर दे सकूँ ऑनेस्टली, तो पहले 2 चैप्टर्स और उसके बाद में अगले साल में है जो है करीब 100 चैप्टर्स तक हमारा पहुंचने का टारगेट है। और उसके बाद का रास्ता जैसा अग्रवा के जो मेंबर्स हमें बताएंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने ये बात करी कि हमारे को 100 चैप्टर्स खोलने हैं या हर सिटी में चैप्टर्स खोलने हैं, तो कोई अगर चैप्टर या फ्रेंचाइजी लेना चाहता है सर अग्रवा की, तो आपसे कैसे और कहाँ संपर्क करें? सो हम ओमनी प्रेजेंट हैं, हम सब जगह अवेलेबल हैं। मेरा नंबर जो है agrohaworld.com के ऊपर अवेलेबल है। तो आप मुझे कांटेक्ट करें, हमारे ईमेल आईडीज़ पे कांटेक्ट करें, या वेबसाइट पे जो फॉर्म्स दिए गए हैं उसको फिल करके भी आप अपना इंटरेस्ट हमें शोकेस कर सकते हैं। तो हम कॉल पे अवेलेबल हैं, ईमेल पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे अपना इंटरेस्ट हमको जाहिर करें कि आप फ्रेंचाइजी के तौर पर अपने आप को देखना चाहते हैं, या आप चैप्टर्स में लीडरशिप लेना चाहते हैं, या आप एज अ मेंबर जुड़ना चाहते हैं, या आपकी फ़िलहाल कोई जनरल क्वेरीज है जिसके बारे में आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको तुरंत जो है उसका रिप्लाई हम देंगे और आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सेटिस्फाई करेंगे। एक अग्रवा मेंबर्स के लिए बेसिकली अपन ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो रेफरल्स और बिजनेस डील्स क्लोज होंगी, तो इसका कैसे कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, और कैसे मतलब बिजनेस ऑफिशियल मीटिंग्स में ये आप एक दूसरे को अपन बोलेंगे, क्या सिस्टम रहेगा इसका? अगर कोई पर्सन है जो किसी एग्जिस्टिंग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ा हुआ है, या जो पास्ट में जुड़ा हुआ होगा, तो उनको तो इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब ऑलरेडी ये सब चीज़ें पहले सीख चुके हैं। तो हम, जिसको इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है लीप फ्रॉगिंग, राइट। तो जैसे कोविड में हुआ ना, दुनिया ने लीप फ्रॉग कर लिया, तो इंडिया जैसी कंट्री को सबसे ज़्यादा फायदा उस चीज़ में हुआ कि लोगों ने टेक्नोलॉजी को उस कोविड के दौरान में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख लिया। और जितना टाइम पूरी दुनिया को, डेवलप्ड वर्ल्ड को नहीं लगा था टेक्नोलॉजी से दोस्ती करने में, हम लोगों ने बहुत जल्दी उस पीरियड में वो चीज़ कर ली। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा कि हम लोग लीप फ्रॉग करेंगे अपने मेंबर्स के साथ में एकदम से टेक्नोलॉजी को समझने में। तो अग्रोहा का जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है वाइब्सनेट के नाम से, उसमें उसके ऊपर जो है ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपने कही वो ट्रैक्ड होगी। मेंबर्स के पास अपने ऐप में फीचर्स होंगे जहाँ पे वो अपने रेफरल्स शेयर कर सकते हैं। वो अगर कोई बिजनेस डील क्लोज होती है तो उसके वो ग्रेटिट्यूड स्पंस कर सकते हैं। और जैसे आपने बात कही, अभी हमने बात करी थी कि अपने कोई जॉब वैकेंसीज़ हैं, कोई मैट्रिमोनियल रिलेटेड एक्टिविटी है, कोई कोलैबोरेशन या कोई इन्वेस्टर से रिलेटेड कोई बात है, तो वो सब चीज़ें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो शेयर कर सकते हैं। तो इस वाइब्सनेट के प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें हैं, जैसे आपने बात करी जॉब्स हो गया, मैट्रिमोनियल्स हो गया, कोलैबोरेशंस हो गया, ये कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम कई बिजनेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिस्टम के ऊपर नहीं देख पाते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में जो है वाइब्सनेट जो है हेल्प करता है अग्रोहा को बहुत अलग होने में। और मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर कि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस इन प्लेटफॉर्म्स के साथ पिछले 8 साल में रहा है, हमने कोशिश करी है कि इस प्लेटफॉर्म को किसी भी तरीके से एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि हम अपने अग्रोहंस को जो है कुछ और इनोवेटिव और कुछ और एक्स्ट्रा दे सकें, जो कि अब तक उनको नहीं मिला है, वो भी उनको हम दे सकें। इसकी हमारी पूरी कोशिश है। एक आपने सर बात करी थी कि एक आपका शायद पिलर था ट्रेनिंग का, लर्निंग का पिलर था, है ना? तो ये जो आप लर्निंग का जो पिलर, मतलब ये जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ये एक तो किस लेवल की ट्रेनिंग होगी? क्या टॉपिक्स वगैरह कुछ निर्धारित किए हुए हैं कि मतलब यंग जनरेशन के लिए होगी कि या अनुभवी के लिए होगी? जी, तो जी। इसका क्या और कितनी फ्रीक्वेंसी पे होगी? बिल्कुल। जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि लर्निंग जो एक एक्टिविटी है वो आज की दुनिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है, और दोनों तरीके का अपना एडवांटेज है। तो कई बार ऐसा होगा कि हमारे ऑलमोस्ट एवरी मंथ आप देखेंगे कि ऑनलाइन सेशंस होंगे जो कि जूम के ऊपर होंगे, जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सपर्ट को हम ऑनबोर्ड करेंगे, जो कि किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर अपना सेशन लेंगे जो कि बिजनेस ओनर्स के काम की चीज़ हो। तो आज की तारीख में एआई को यूज़ करके कैसे बिजनेस में हम फास्ट अपने काम को कर सकते हैं,
हम टेक्नोलॉजी को के दूसरे पैरामीटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजीज कैसी आज की टाइम में क्या हम बना सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस में फंडिंग जुटा सकते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिसकी नॉलेज की बिजनेस ओनर्स को रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई स्टार्टअप नया आ रहा है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उनके लिए कोई नई आ रही है, तो उसके बारे में कोई सेशन हो सकता है। तो पूरे साल में इस तरीके के हर महीने जो है जूम सेशंस ऑनलाइन ऑर्गेनाइज होंगे, जो कि सभी चैप्टर्स के लिए अवेलेबल होंगे, सभी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगे। उसके अलावा सिटी लेवल के ऊपर हम लोग फिजिकल इवेंट्स जो हमने बात की थी कि हम वो रखेंगे, जिसके अंदर हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। तो चैप्टर्स जो होंगे वो भी ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे, और हम हेड ऑफिस लेवल से भी ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे रेगुलरली। तो इस तरीके से कोशिश ये रहेगी कि दुनिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स हैं इन टॉपिक्स पे, उनको हम उनकी मदद लें और अपने मेंबर्स को उनकी नॉलेज का बेनिफिट जो है रेगुलरली दे सकें। तो टू आंसर योर क्वेश्चन इज शॉर्ट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हेड ऑफिस लेवल से भी और चैप्टर लेवल से भी लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है एक मेजर पार्ट इस प्लेटफॉर्म का रहेगी। आपने सर बहुत तो वाइफ सेट के बारे में बात करी, अपने टेक ऐप के बारे में बात करी, बहुत लोगों को बताया, इसकी तारीफ़ें करी थी, इस लेवल पर है ये और इसको इतना बड़ा बनाना है। आजकल पता है आपको सर, यंग जनरेशन इंस्टा, एफबी, स्नैपचैट इनसे बहुत एडिक्टिव है। तो उससे क्या आप इसको कंपेयर करेंगे, और उसके लेवल तक पहुंचाने का कोई इसके अंदर कुछ सिस्टम है, या उस लेवल पे जाएगा ये? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, ये ऐप वाइब्सनेट का जो रहेगा अग्रवा के साथ में हमारे अग्रवंश के लिए, ये हम सब जानते हैं कि वो हमारे अग्रवंश जो है बिजनेस ओनर्स हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरीके से बन जाए आने वाले समय के अंदर कि हमारे बिजनेस ओनर्स अपना मैक्सिमम टाइम जो है ऑनलाइन अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बिताएं तो वो वाइब्सनेट पे बिताएं, ताकि वो इतना ज़रूरी उनके बिज़नेस के लिए और इतना काम का उनके बिज़नेस के लिए प्लेटफॉर्म हो जाए। तो हम चाहेंगे कि उनको आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतना ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इस प्लेटफॉर्म से मिले कि वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे जितना टाइम स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा टाइम इस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें। उतना पावरफुल बनाने का हमारा मिशन है। तो अगर इस मिशन में हम आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होते हैं हमारे सारे मेंबर्स के सपोर्ट के साथ में, तो हम ट्रूली मानेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और जिस विजन को लेकर चल रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन में पूरा भी कर रहे हैं। आपने मैक्सिमम क्वेरीज रिजॉल्व कर दी आज पब्लिक की, और अपने अग्रोहा मेंबर्स जो आगे इन फ्यूचर बनेंगे एडवांस के लाइक या उसका अपनी कम्युनिटी के बारे में। लेकिन फिर भी आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारी क्वेरीज अभी भी बिल्कुल होगी, है ना। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें राइट, अपन हर बार करके तब भी वो कम पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो उनके लिए वो क्वेरीज कहाँ पे पूछें आपसे? बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, कैसे आप उसको जवाब देंगे? जैसे मैंने हमने पहले भी बात करी, आप हमें संपर्क करना हो या मुझे डायरेक्टली संपर्क करना हो तो मेरे नंबर्स, हमारे ईमेल आईडीज़, फॉर्म्स, इंक्वायरी फॉर्म्स हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। दूसरा जो है, ये जो पॉडकास्ट हम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक पे इसको देख रहे हैं, आप इनके कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डालिए। आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस है, फीडबैक्स है आज के इस पॉडकास्ट के बारे में, मैं चाहूँगा कि आप इसके कमेंट्स में वो चीज़ शेयर कीजिए, और वी वुड लव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने बहुत अच्छे से इस पॉडकास्ट को सुना, समझा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर हो गई होंगी कि अग्रवा बेसिकली क्या है और किस लेवल पे इसका विज़न है। तो हम चाहेंगे कि पूरे देश भर से हमारे साथ लोग जुड़ें और इसका हिस्सा बने। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले एपिसोड में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।